हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस समाप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे आज। आशा करता हूँ आपको ये दोनों टेंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान चुका है, लिया है, लिया है, दिया है। चुकी है, लिए है। ठीक है, इसका रूल है हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। रूल है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारे सेंटेंस कौन कौन किस किस सब वर्ड से बनते हैं आपको मैं पहले बता चुका हूं। आई, यू, दे, वी, ही, शी, इन सभी वर्ड से हमारे सेंटेंस बनते हैं। या इनके जैसे ही के बदले राम हो सकता है, राहुल हो सकता है, ठीक है, सिद्धार्थ हो सकता है। आई के साथ लगेगा हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव, वी के साथ हैव, ही के साथ हैज, शी के साथ हैज। अब मैं इसमें सेंटेंस कराने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको ठीक से समझ में आएगी। पहला सेंटेंस, मैं पत्र लिख चुका हूं। लिखने की इंग्लिश टू राइट, मतलब लिखना। फर्स्ट फॉर्म राइट, रोट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। सेंटेंस है मैं पत्र लिख चुका हूं। आई के साथ हैव, लिख राइट, इसमें रूल हमारा बोलता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने पत्र लिख लिया है। मैंने इसकी पहचान बताई थी, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। हम कह सकते हैं इसकी पहचान है दूसरे शब्दों में ए, ई के साथ है आ जाए। लिख चुका, आ रहा है ना,
चूंकि, ई, लिए, ए ई के साथ है आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। मैंने पत्र लिख लिया है, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूं, मैंने पत्र लिख लिया है, मैंने पत्र लिख दिया है। ठीक है, इन सबकी इंग्लिश आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने पत्र लिख लिया है या मैंने पत्र लिखा है, एक ही बात है। लिखा है, लिख लिया है, एक ही बात है, एक ही बात है। क्या इंग्लिश होगी इसकी? एक ही। मैं साथ साथ बीच बीच में ये सब चीजें आपको बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा। हम कहते हैं ना एक ही बात है, अरे तू कर ले मैं कर लूं, एक ही बात है, एक ही बात है। लिख लीजिए इसकी इंग्लिश, इट इज it is one of the same thing, it's one of the same thing, एक ही बात है, it's one of the same thing, एक ही बात है। मैंने पत्र लिख लिया है, मैंने पत्र लिखा है। ठीक है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है। मुझे पता है कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, आपको थोड़ा बोर करती होंगी कोई लंबी होने के कारण, लेकिन क्या करें, इसको ठीक से समझाना है तो लंबा तो करना ही पड़ेगा इस वीडियो को। नहीं तो एक सेंटेंस मैं आपको बता के, आपको ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे जो आधे घंटे में पूरा टेंस कवर कर देते हैं। वैसा तो मुझे नहीं आता आधे घंटे में पूरा पूरा कवर कर दूं, बट जो भी है पेशेंसफुली अब सीखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आगे धीरे धीरे आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस कराऊंगा कि आप दंग रह जाएंगे देख देख के। जैसे सेंटेंस में आपको कराऊंगा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो पीओके की समस्या सॉल्व कर देता। मैं तो वहां पे जाऊंगा ही जाऊंगा। ठीक है, इस टाइप के इनकी भी इंग्लिश कराऊंगा आपको। अब देखते जाइए धीरे धीरे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप टेंस हर टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। पक्षी आकाश में उड़ते ही उड़ते हैं, इस टाइप के इंग्लिश भी आपको मैं बताऊंगा। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन बन रहा है। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस वर्ड को छुपा देते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें क्वेश्चन बन रहा है, क्या से छुपा दिया। क्या बचा? मैंने पत्र नहीं लिखा है। नंबर 3 नंबर 4 सेम हो गए। हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। हाथ हटाया तो हमने देखा क्वेश्चन बन रहा है क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें अंदर का फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। क्या है? हैव। अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल लेते हैं। हैव आई नॉट रिटन अ लेटर? क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है? ठीक है,
मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा है। क्वेश्चन बन रहा है क्यों से, क्यों को छुपा दो। क्या बचा, मैंने पत्र नहीं लिखा है। नंबर 3, नंबर 5 सेम, हिंदी सेम तो इंग्लिश भी सेम। मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर। हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं, अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं। क्या करते हैं, अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड। क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई। वाई हैव आई नॉट रिटर्न अ लेटर, मैंने पत्र क्यों नहीं लिखा है। यहाँ पे एक रूल बना, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब साथ साथ होंगे। क्या बना, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब साथ साथ होंगे। यदि ये साथ साथ हैं तो आपका सेंटेंस है करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। ओके, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसने मुझे माफ कर दिया है। उसने मुझे माफ कर दिया है। दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आ है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। उसने, ही के साथ हैज, ही हैज। माफ करना, माफ करने की इंग्लिश क्या होती है, टू फॉरगिव। माफ करना। फर्स्ट फॉर्म फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। उसने मुझे माफ कर दिया है, ही हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉरगिवन मी। उसने मुझे माफ कर दिया है, ही हैज फॉरगिवन मी। नेक्स्ट, उसने मुझे माफ क्यों नहीं किया है। क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बने तो हम उस वर्ड को छुपा देते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। इसमें क्वेश्चन बन रहा है क्यों से, क्यों को छुपा दिया। क्या बचा, उसने मुझे माफ नहीं किया है, तो हम इसकी इंग्लिश बना देते हैं ही हैज नॉट फॉरगिवन मी। हाथ हटाया, देखा क्वेश्चन बन रहा है क्यों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब था हैज। उससे भी पहले WH फैमिली वर्ड वाई।
वाई हैज़ ही नॉट फॉरगिवन मी, वाई हैज़ ही नॉट फॉरगिवन मी। इसमें एक रूल बनता है कि WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब साथ साथ रहेंगे। यदि ये साथ साथ है तो हमारा सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए दोहराता हूँ कि आपको याद रहे, आप ये कभी भूलिएगा मत। वाई हैज़ ही नॉट फॉरगिवन मी, उसने मुझे माफ़ क्यों नहीं किया। ठीक है, सेवन, उन्होंने पौधों को पानी नहीं दिया है। दिया है, आ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पौधों को पानी देना, टू वाटर द प्लांट्स, मतलब पौधों को पानी देना। फर्स्ट फॉर्म वाटर, सेकंड फॉर्म वाटर्ड, थर्ड फॉर्म वाटर्ड। उन्होंने पौधों को पानी नहीं दिया है। उन्होंने, दे हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाटर्ड द प्लांट्स। उन्होंने पौधों को पानी नहीं दिया है। उन्होंने पौधों को कितने दिनों से पानी नहीं दिया है। पानी नहीं दिया है। उन्होंने पौधों को कितने दिनों से पानी नहीं दिया है। इसमें क्वेश्चन बन रहा है कितने दिनों से। उन्होंने कितने दिनों से पौधों को पानी नहीं दिया। कितने दिनों से क्वेश्चन बन रहा है, उसको छुपा दिया। उसको छिपा दिया तो क्या बचा, उन्होंने पौधों को पानी नहीं दिया है। दे हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। दे हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। हमने हाथ हटाया तो देखा क्वेश्चन बन रहा है कितने दिनों से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम अंदर के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाते हैं। उससे ही पहले WH फैमिली वर्ड, कितने दिनों से, फॉर हाउ मैनी डेज। फॉर हाउ मैनी डेज। दे, फॉर हाउ मैनी डेज हैव दे नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। फॉर हाउ मैनी डेज हैव दे नॉट वाटर्ड द प्लांट्स। ठीक है, ये नहीं होगा फॉर हाउ मैनी डेज दे हैव नॉट वाटर्ड द प्लांट्स, नहीं। यहाँ पे एक रूल बना, WH फैमिली वर्ड हाउ, WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब साथ साथ है। यदि ये साथ साथ है तो आपका सेंटेंस सही है, नहीं तो गलत है। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। आप टेंस के अब तक जितने भी वीडियो हो गए हैं आप उसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी टेंस में होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।